सभी साथियों को जय हिंद, नमस्कार। आज हम साइबर क्राइम पढ़ने वाले हैं यूपी पुलिस और यूपीएसआई के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साइबर क्राइम आज शुरू करेंगे। साइबर क्राइम, और जो वीडियो पीछे नहीं देखे हो तो पीछे जाके वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साइबर अपराध गैर कानूनी कार्य है जिसमें कंप्यूटर एवं नेटवर्क एक साधन अथवा लक्ष्य अथवा दोनों रूपों में किया जाता है। साइबर अपराधियों द्वारा इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं की चोरी, पासवर्ड की चोरी, जुआ खेलना, जालसाजी और आर्थिक अपराध जैसे पैसा निकाल लेना, अवैध वस्तुओं की खरीद फरोख्त, दुष्प्रचार इत्यादि साइबर अपराध किए जाते हैं। इसके परिप्रेक्ष्य में सरकार ने 2000 में एक एक्ट लाया जिसे सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के नाम से जाना जाता है। साइबर अपराध के दो भागों में विभाजित किया जाता है। साइबर अपराध को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला ऐसे अपराध जिसमें कंप्यूटर को लक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जाता है उसे ऐसे अपराध जिसमें कंप्यूटर को लक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। और दूसरा क्या है, ऐसे अपराध जिसमें कंप्यूटर को हथियार की तरह प्रयोग किया जैसे हैकर लोग करते हैं। साइबर अपराध इसमें 12 से 16 तक है। अगर इतना पढ़ लेंगे तो इससे पेपर में नहीं पूछा जाता है। स्पैम ईमेल, इसमें अनेक प्रकार के ईमेल आते हैं जिसमें ऐसे ईमेल भी आते हैं जो सिर्फ कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। स्पैम ईमेल उसे कहते हैं। और हैकिंग, किसी भी निजी सरकारी जैसे हैकर जिसे कहते हैं, जैसे उपयोगकर्ता का नाम हैक कर लो, पासवर्ड या और फेरबदल करना, ये हैकिंग कहलाता है। जैसे फिशिंग, किसी के पास ईमेल भेजना ताकि वो अपनी निजी जानकारी दे और उस जानकारी से उसका नुकसान हो, इसे फिशिंग कहलाता है। जैसे फिशिंग मतलब फंसाना, कि कोई ईमेल भेज देना ताकि जैसे वो क्लिक करेगा वो फंस जाएगा। वायरस फैलाना, साइबर अपराधी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर भेजते हैं जिसमें वायरस छिपे होते हैं। इसमें वायरस वर्म, ट्रोजन हॉर्स, लॉजिक हॉर्स आदि शामिल है। इसमें साइबर अपराधी सॉफ्टवेयर एक भेजता है जिसमें वायरस फैला देता है। अब सॉफ्टवेयर पायरेसी, इसमें नकली सॉफ्टवेयर तैयार कर सस्ते दामों पर, जैसे कोई सॉफ्टवेयर है उसी के जैसा कोई नकली सॉफ्टवेयर तैयार करके सस्ते दामों में बेच देना सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। फर्जी बैंक कॉल, जाली ईमेल, मैसेज या फ़ोन या कॉल के माध्यम से एटीएम नंबर या पासवर्ड की जानकारी पूछना फर्जी बैंक कॉल कहलाता है। जैसे कभी-कभी फ़ोन आ जाता है। सोशल नेटवर्किंग साइटों का अफवाह फैलाना सोशल नेटवर्किंग अफवाह कहलाता है। साइबर बुलिंग, फेसबुक जैसी सोशल नेटवर्किंग पर अशोभनीय कमेंट जैसे गंदा कमेंट कर देना, इंटरनेट पर धमकियां देना और किसी का इस स्तर पर मजाक बनाना कि तंग हो जाए, इसे साइबर बुलिंग कहलाता है। साइबर स्टॉकिंग, इंटरनेट पर किसी व्यक्ति का पीछा करना, उसके बुलेटिन बोर्ड पर संदेश भेजना तथा संबंधित व्यक्ति से धन प्राप्त करना साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। स्टॉकिंग मतलब पीछा करना, इतना याद करिए। बुलेटिन बोर्ड पर संदेश भेजना साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। ईमेल बॉम्बिंग, किसी व्यक्ति के ईमेल पर बड़ी संख्या में ईमेल भेजना ताकि उसका अकाउंट ही ठप हो जाए, तो ईमेल बंद हो जाएगा, मतलब मोबाइल ही बंद हो जाएगा। डाटा डीलिंग, इसमें कंप्यूटर के कच्चे डाटा को प्रोसेस होने से पहले ही बदल दिया जाता है। जैसे ही प्रोसेस पूर्ण होती है डाटा फिर मूल रूप में आ जाता है। डाटा डीलिंग, जैसे किसी आपके मोबाइल में कोई पीडीएफ है तो उसको जैसे ही भेजने वाले होंगे उसमें से सब कुछ बदल देगा हैकर।
अब सलामी अटैक इसे कहा जाता है, बार बार पूछा जाता है। इसमें गुपचुप तरीके से आर्थिक अपराध एक व्यक्ति के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में किया जाता है। ये अपराध बैंकों में ज़्यादा होता है। सलामी अटैक इनमें गुपचुप तरीके से आर्थिक अपराध किया जाता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में ये किया जाता है। लॉजिक बम लॉजिक बम लॉजिक बम यह स्वतंत्र प्रोग्राम होता है। इसमें प्रोग्राम इस तरह से बनाया जाता है कि यह तभी एक्टिवेट होगा। लॉजिक बम या इसे टाइम बम भी कहते हैं, तभी एक्टिवेट होगा जब कोई विशेष तारीख या घटना हो। जैसे लॉजिक बम से हो गया 15 अगस्त, 26 जनवरी के ऐसे सेट कर देते हैं टाइम, इसे लॉजिक बम या टाइम बम कहते हैं। ट्रोजन हॉर्स यह एक अनधिकृत प्रोग्राम है जो अंदर से ऐसे काम करता है जैसे अधिकृत प्रोग्राम है। ट्रोजन हॉर्स इसे कहते हैं। जैसे इसमें कोई नकली सॉफ्टवेयर ऐसे लगेगा जैसे कि असली सॉफ्टवेयर है। पोर्नोग्राफी यह एक ऐसा अपराध है पोर्नोग्राफी यह एक ऐसा अपराध है जिसमें यौन क्रियाएं दिखाकर यौन उत्तेजना बढ़ा दी जाती है और पीड़ित से गलत काम कराया जाता है, फिर उसका फोटो खींच लिया जाता है और तब उसे ब्लैकमेल किया जाता है। इसे पोर्नोग्राफी कहा जाता है। वित्तीय अपराध ऐसे अपराध सामान्यतः ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग, वित्तीय अपराध इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग इत्यादि के माध्यम से किए जाते हैं। साइबर कूटरचना इसमें कूटरचना का अपराध कंप्यूटर, प्रिंटर्स और स्कैनर के माध्यम से किया जाता है। साइबर कूटरचना इसमें कूटरचना का अपराध कंप्यूटर, प्रिंटर्स और स्कैनर के माध्यम से किया जाता है। जैसे आप कोई आधार कार्ड या कुछ प्रिंटिंग कराने गए, वहीं पे आपका पूरा डाटा ले लेगा साइबर कूटरचना करा रहा है। साइबर मानहानि जब मानहानि का अपराध कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से होता है उसे साइबर मानहानि कहलाता है। ये भी पूछा गया था। बौद्धिक संपदा अपराध ऐसे अपराध जो बौद्धिक संपदा कंप्यूटर, प्रिंटर और स्कैनर के माध्यम से किया जाता है। कंप्यूटर के जो प्रिंट जब करते हैं और स्कैन जब करते हैं तब किया जाता है। साइबर मानहानि जब मानहानि का अपराध कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है तो साइबर मानहानि कहा जाता है। बौद्धिक संपदा अपराध ऐसे अपराध जो बौद्धिक संपदा जैसे कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क, डिजाइन आदि से संबंधित होते हैं। इंटरनेट टाइम चोरी यह अपराध समान रूप से तब किया जाता है जब इंटरनेट का प्रयोग किया जाना रहता है। इंटरनेट जैसे ही आप इंटरनेट का प्रयोग कर लेंगे, जैसे मैं करने लगूँ 2 GB मिल रहा है तो 1 GB कोई चोरी कर ले, इंटरनेट टाइम चोरी कहलाता है। अवैध वस्तुओं का विक्रय जब वस्तुओं का विक्रय इंटरनेट और वेबसाइट के माध्यम से किया जाता है जिसका विक्रय सामान्यतः प्रतिबंधित होता है। अवैध वस्तुओं का विक्रय जैसे आप कोई अवैध वस्तु जैसे ड्रग्स बेच रहे हैं, ड्रग्स उसे अवैध वस्तुओं का विक्रय कहलाता है। विक्रय इंटरनेट के और वेबसाइट के माध्यम से जब करेंगे तो उसे अवैध वस्तुओं का विक्रय कहलाता है। की लागत से यह अपराध कंप्यूटर की वेबसाइट पर किया जाता है। की लागत कंप्यूटर अपराध ये जो है कंप्यूटर की वेबसाइट पर किया जाता है, जिसे की लागत कहा जाता है। ऑनलाइन गैम्बलिंग से इंग्लिश में कहते हैं। ऐसे अपराध में जुआ खेलने की सुविधा कंप्यूटर की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाती है ताकि ऑनलाइन जुआ खेलो, इसे ऑनलाइन गैम्बलिंग कहा जाता है। अब सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम से संबंधित कुछ एक्ट हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नीचे वाला है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत साइबर अपराधों से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित हैं। पहला, कंप्यूटर संसाधनों से छेड़छाड़ की कोशिश, धारा 65 लगेगा। साइबर एक्ट के धारा 65 लगेगा। कंप्यूटर में संग्रहित डाटा के साथ छेड़छाड़ कर उसे हैक करना, धारा 66 लगेगा। धारा 66 संवाद सेवाओं के माध्यम से प्रतिबंधित सूचनाएं भेजने के लिए
दंड का प्रावधान धारा 66A लगेगा। कंप्यूटर या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से चोरी की गई सूचनाओं को गलत तरीके से हासिल करने के लिए कंप्यूटर या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से चोरी की गई सूचनाओं को गलत तरीके से हासिल करने के लिए दंड धारा 66B। जैसे किसी के मोबाइल में कोई डाटा है और आप चोरी कर लेना तो उसे धारा 66B लगेगा। किसी की पहचान चोरी करने के किसी की पहचान चोरी करने के लिए दंड का प्रावधान धारा 66C लगता है। किसी की पहचान चोरी करने के लिए दंड का प्रावधान धारा 66C लगता है। अपनी पहचान छुपाकर कंप्यूटर की मदद से किसी के व्यक्तिगत डाटा तक पहुंच बनाने के लिए दंड का प्रावधान धारा 66D में लगता है। किसी की निजता भंग करने के लिए दंड का प्रावधान धारा 66E लगता है। साइबर आतंकवाद के लिए दंड का प्रावधान जो कोई साइबर आतंकवाद फैलाता है या किसी साजिश में शामिल होता है तो उसे आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। ये धारा 66B में कहा गया है। साइबर एक्ट की धारा आपत्तिजनक सूचनाओं के प्रकाशन से जुड़े प्रावधान धारा 67 में लगेगा। सूचनाओं के प्रकाशन से जुड़े प्रावधान धारा 67 लगेगा। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से लैंगिक प्रदर्शन कार्य या अश्लील सूचनाओं को प्रकाशित या प्रसारित करना, ये धारा 67A लगेगा। और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ऐसी आपत्तिजनक सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण जिसमें बच्चों को अश्लील अवस्था में दिखाया गया, धारा 67B लगेगा। अब इतना ये जो है इसको हम अपने क्या कहते हैं टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, उसमें जाके पढ़ लीजिएगा। अब हम अगली क्लास अब वस्तु एवं GST शुरू करने वाले हैं।